जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सिद्ध और आप देख रहे हो एरहंटर पी की यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बेहतरीन कम पैसों में स्कोप्स के हवाले से। जितनी भी आज के वीडियो में हम आपको स्कोप मतलब रिकमेंड करने जा रहे हैं, वो उनके साथ-साथ मैं आपको जो-जो स्कोप बताऊँगा और वो जिस-जिस गन के ऊपर बेस्ट होगी, मैं उसका हवाला भी आपको साथ-साथ देता जाऊँगा, ठीक है? तो आज की इस वीडियो के साथ आपने बने रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये जितने भी मैं पैसों में स्कोप्स लाने वाला हूँ, तकरीबन 4500 से लेकर 11,000 के लगभग यानी 12,000 के लगभग आपको स्कोप्स देखने को मिलेगी। तो इनमें जो सबसे बेहतरीन स्कोप्स हैं वो मैंने वही सिलेक्ट किए हैं। ऑप्शन तो ढेरों हैं इसमें, मगर जो सबसे बेहतरीन ऑप्शंस हैं जो कि मार्केट में स्किल डिमांडिंग वाले हैं, वही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो का आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने स्कोप सिलेक्ट की है, ये आपको 4500 रुपए के बजट में देखने को मिलती है, जो कि गेमो की 432, बुशनिल की 432, कॉमेट की 432, यानी जिसके डिब्बे के ऊपर राइफल स्कोप भी लिखा हो, तो वो भी 432 जो है वो 4500 रुपए के बजट में देखने को मिलती है, जिसका फ्रंट वाला जो डाया है 32 मिलीमीटर का होता है। ट्यूब का डायामीटर जो है वो 25 होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आइडियल वजन की, तो इनके अंदर जो वजन है जनाब जी, वो आपको देखने को मिल जाता है लगभग 200 ग्राम। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके रेटिकल के हवाले से, इनमें तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही रेटिकल दिया जाता है। मोस्टली इनका जो अंदर जो आपको रेटिकल देखने को मिलता है, वो बिल्कुल एक सादा सा रेटिकल होता है, जिसको आप डुप्लेक्स हेयर रेटिकल भी बोल सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ये किन किन गन्स के लिए LP 600 मॉडल, B33, B32, B24P और पाकिस्तानी जो एयर गन्स है 35 मॉडल, 50 मॉडल, इसके अलावा छोटी मोटी जितनी भी एयर गन्स है 15,000 रुपए के जो बजट में आती है, चाइनीज, पाकिस्तानी, इन सब के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम अपने सेकंड स्कोप्स के हवाले से बात करें, जो कि सेकंड बजट में आ रही है, वो है 5500 रुपए के बजट में गैमो की 340, बुशनल की 340। ये दोनों स्कोप सेम बजट में आपको देखने को मिलती है। दोनों का साइज भी सेम है, दोनों के ऊपर बस ब्रांड के लिखाई का फर्क है। मेरे हिसाब से बनाने वाला एक ही है, बस थोड़ा सा ऊपर ब्रांडिंग का फर्क इन्होंने डाल दिया हुआ है, ठीक है? इसके भी ट्यूब का डायामीटर जो है वो 25 है और फ्रंट का डायामीटर 40 मिलीमीटर का है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जनाब इसके वजन की, इसका जो आइडियल वजन है, मतलब एवरेज जो वजन है, वो जनाब बनता है 250 ग्राम के लगभग। और ये जो स्कोप है, इसके अंदर भी जो रेटिकल यूज किया गया वो सेम मैंने जैसा बताया, सादा डुप्लेक्स हेयर रेटिकल। और इसके अलावा एक डिजाइन वाला होता है, थोड़ा सा वो यहाँ पर फोटो क्लियर कर दूंगा आपको, और उसका नाम भी लिख के कोशिश करूंगा कि बता दूं, ठीक है? तो वो वाला भी रेटिकल इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इसकी जो कीमत है वो 5500 रुपए है। और ये जो गन है वो SR1000 जैसी गन, 1250W जैसी गन, इसके अलावा अगर हम आगे SR1400F की, ठीक है, इन जैसी गन्स के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है? तकरीबन ऑलमोस्ट बेहतरीन ऑप्शन है। ज्यादा बेहतरीन नहीं हम बोल सकते, मगर बेहतरीन मतलब आपके लिए जो है वो काम कर जाती हैं इन गन्स के ऊपर, क्योंकि मैं तो इनको B11 के ऊपर आजमा चुका हूं। तो B11 पावरफुल गन है SR1000 से, SR1250W से, और महंगी भी है, ठीक है? तो उनके ऊपर ये अच्छा काम अगर कर सकती हैं, तो भाई फिर इनके ऊपर क्यों ना करे, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की। जो हमारे पास ऑप्शन निकल के आ जाता है जनाब, वो है जी शूटर का 340EG, ठीक है? ये आपको 7500 रुपए के पैसों में देखने को मिल जाता है। इसका भी ट्यूब का डायामीटर 25 फ्रंट का डायामीटर जनाब जी 40 मिलीमीटर, एवरेज वजन इसका भी 250 ग्राम के लगभग। यहाँ पर भी सिर्फ ब्रांडिंग का मतलब आपको फर्क देखने को मिलेगा। और रेटिकल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कुछ ऐसा है देखने को मिलता है हमें, ठीक है? इसके अलावा आप इसको हेडसन एयरटेक जैसी गन, हेडसन स्ट्राइकर जैसी गन, और इसके अलावा दीगर जो अच्छी अच्छी गन्स हैं, इनके ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये 7500 के पैसों में एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने फोर्थ ऑप्शन की, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पर्सनली ये स्कोप पसंद है, मगर इसके अंदर इतने ज्यादा फीचर्स नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल बना दी गई है, मगर ये स्कोप जो है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है स्प्रिंगर एयरगन्स के हवाले से, ठीक है? यही डिस्कवरी का VTZ 340, जो कि आपको 9500 रुपए के बजट में जो है हमसे देखने को मिल जाएगा। ना ही ये AO है, ना ही ये IR है, किसी किस्म का इल्यूमिनेटेड आर्टिकल नहीं, किसी किस्म का एडजस्टेबल ऑब्जेक्ट नहीं, किसी किस्म का साइड फोकस नहीं, एकदम बिल्कुल सादा स्कोप। रेटिकल जो है वो फुल मिल डॉट वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रंट वाले डाया की, वो 40 मिलीमीटर का है। स्कोप का डायामीटर जो है वो 25 मिलीमीटर है, ठीक है? और इसके अलावा ये जो स्कोप है आपको 9500 रुपए के बजट में आपको देखने को मिल जाएगी। और ये गन, ये जो स्कोप है वो गैमो शेडो हो गया, और इसके अलावा दीगर जितनी भी तकरीबन 30 से लेकर 40,000 के लगभग गन्स आ रही हैं। हेडसन स्ट्राइकर हो गया, इसके अलावा हेडसन एयरटेक हो गया, इसके अलावा GR1600W एयर गन हो गई, ठीक है? इनकी ऊपर लगाने के लिए एक उम्दा और बेहतरीन ऑप्शन है। और ये लिमिटेड तकरीबन मेरे हिसाब से पीसेस अवेलेबल हैं, ठीक है? जिसके पास भी कहीं पड़े हैं, ठीक है? मगर ये आपकी एयर गन्स के लिए सबसे बेहतरीन साबित होगी, ठीक है? इसके बाद जनाब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ एंड फाइनल ऑप्शन की तरफ। वो आप समझ गए होंगे, वो है जी टी ईगल का 340 AOIR। ये आपको 11,700 रुपए के बजट में हमसे जो है वो देखने को मिल जाएगा।
एडजस्टेबल ऑब्जेक्ट है, इल्यूमिनेटेड रेटिकल है, ठीक है, वाइड एंगल हॉग रेटिकल के साथ आपको ये दिखने को मिल जाती है। और इसके अलावा इसका स्कोप का जो मतलब डायामीटर है ट्यूब का जनाब, वो जी आपको देखने को मिल जाता है 25 mm का, और फ्रंट वाला जो डाया है वो आपको 40 मिलीमीटर का। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके डाया के ऊपर जो है वो एडजस्टेबल ऑब्जेक्ट का भी ऑप्शन है, जो कि आप अपने परिंदे वगैरह को वहां से फोकस कर सकते हो। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मेरे दोस्त ने इस गन को, इस स्कोप को जो है वो टीगल को P35 के ऊपर भी इंस्टॉल करके 107 8 8 10 10 यार्ड से जो है वो परिंदे हिट किए हुए हैं। टील डक मारी हुई है, वाइट जो घरेलू कबूतर रहता है वो भी उसने शूट किए हैं। और मैंने पर्सनली P15 के ऊपर 105 यार्ड पे जो है इसको इंस्टॉल करके कव्वा लगाया हुआ है, ठीक है। इसका जो रेटिकल है वो बहुत ही ज्यादा उम्दा है। अगर आप लॉन्ग रेंज पे हंटिंग करना चाहते हो तो ये इसके अंदर जितने मिल डॉट्स के मतलब पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा मतलब जो है वो आसानी कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ये नहीं समझना कि आप इसको अकेला स्प्रिंगर के ऊपर लगा सकते हो, ये पीसीबी के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। PR900 हो गया, M22 हो गया, M16 हो गया, टीरेक्स बुल पॉप हो गया, ठीक है, टीरेक्स राइफल हो गया, डायना एयर 8 हो गया, डायना 35 मॉडल हो गया, डायना 54 मॉडल हो गया। जितनी अच्छी अच्छी गन्स हैं उनके ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मगर आपने क्लियरिटी देखनी है तो क्लियरिटी फिर आपको 20,000 से ऊपर जाके बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। मगर अच्छी क्लियरिटी वाली जो अभी की स्कोप है, ये 11,700 रुपए में टीगल ही आपको देखने को मिलेगी। अगर किसी भी भाई को इनमें से कोई किसी किस्म की भी स्कोप चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर राब्ता करके हमसे परचेज कर सकता है। तो बाकी ये थी जी 5 बेहतरीन स्कोप्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो लाजमी पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ आ गया होगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।